हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद गिरी आपका स्टडी विद वीआर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक द्रव्यमान किसे कहेंगे, द्रव्यमान तथा भार, द्रव्यमान किसे कहेंगे और भार किसे कहेंगे, तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, भार को इंग्लिश में बोलते हैं वेट। तो आज पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान किसे कहते हैं, फिर बाद में बात करते हैं भार किसे कहते हैं। पहले हम बात करते हैं भार, द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो द्रव्यमान किसे कहते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल में हम समझाते हैं आप सबको। जैसे कि घर हम बनाते हैं, तो घर हमारा जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ था जो दोस्तों, जो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है वही क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाता है। देखिए कैसे घर हमारा जब बनता है, ईंट, सीमेंट, बालू, सरिया, इन सब इत्यादि चीज़ों से मिलकर हमारे घर का क्या होता है, निर्माण होता है, घर हमारा बनता है। तो घर में वही जो कितने मटेरियल लगे, घर में हमारे कितने मटेरियल लग के हमारा घर का निर्माण हुआ, वही क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। मतलब कितनी मात्रा से मिलकर बनी हुई है। तो हमारी मात्रा जो हमने बताई, ईंट, सीमेंट, बालू, सरिया इत्यादि से मिलकर हमारा घर का निर्माण होता है, क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है स्टूडेंट, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और किलोग्राम को हम केजी से दर्शाते हैं। तो द्रव्यमान हमारा होता है स्टूडेंट, यह अदिश राशि है। कौन सी राशि होती है, यह अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्यों होती है, इसका कोई दिशा नहीं होता दोस्तों। या हम कोई भी अगर सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, अगर हमें 4 किलो की आलू लेनी हो, तो हम उनसे ये नहीं कहेंगे कि भाई साहब हमें इसी दिशा में ही आलू दीजिए। आलू किसी भी दिशा में तौल सकते, यहाँ भी तराजू रख के वो क्या कर सकते हैं, आलू को रख के तौल सकते हैं, यहाँ भी आलू को तराजू में रख के तौल सकते हैं। तो इसकी कोई दिशा नहीं होती है, यह अदिश राशि होती है। ठीक स्टूडेंट, अब देखते हैं हम द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, वह केजी या किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक केजी या किलोग्राम होता है। अब हम बात करते हैं भार किसे कहते हैं दोस्तों। तो भार को इंग्लिश में बोलते हैं वेट, भार को इंग्लिश में बोलते हैं वेट। अब भार देखते हैं, भार किसे कहते हैं, जिस बल से पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है या खींचती है, वह उस वस्तु का भार कहलाएगा। तो जिस बल से पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर क्या करती है, खींचती है या आकर्षित करती है। जैसे हमने कोई वस्तु ऊपर की ओर उछाला, तो पृथ्वी क्या करती है, अपनी केंद्र की ओर क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। भार को हम स्टूडेंट न्यूटन में मापते हैं, जिसका सिंबल होता है यन होता है। भार को हम न्यूटन में मापते हैं, जिसका सिंबल यन होता है दोस्तों। इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला होता है दोस्तों, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। W = mg। W से होता है भार, mg से होता है, m से होता है द्रव्यमान, g से होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो g का जो होता है, g का मान जो होता है, g का मान हम कहते हैं 9.8, या उसे हम 10 भी कह सकते हैं या 10 भी कह सकते हैं उसे हम। तो जैसे कि हम मान लीजिए कोई वस्तु को, अगर हमें किसी वस्तु का अगर हमें भार निकालना हो, अगर हमें मान लीजिए किसी वस्तु का भार निकालना है या वजन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। 10 से हम गुणा कर देंगे, जितना आएगा क्या आएगा, न्यूटन आएगा। मान लीजिए जैसे हमने 4 किलो की आटा ली, 4 केजी की हमारी क्या है, आटा, तो यह क्या हमारा द्रव्यमान में है। अगर इसको हमें भार में निकालना, तो 4 × 10 तो कितना आएगा हमारा, 40 आएगा। तो 40 जो आएगा हमारा क्या आएगा, न्यूटन आएगा। तो क्या हमारा भार, तो कितना है हमारा, 40 न्यूटन भार आया हमारा। तो यही क्या है हमारा, वो भार निकल गया 10 न्यूटन।